सभी बच्चों को एक नया लेसन लेकर आए हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में। साइंस 10th क्लास में विद्युत धारा पाठ का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा पढ़ने से पहले एक पॉइंट आता है अपने पास, चार्ज, आवेश। आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या है? तो बहुत ही आसान सी परिभाषा है। प्रकृति में जितने भी पदार्थ है वो तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस का वह मूल गुण जिसको पदार्थ से अलग करना असंभव होता है। ठोस, द्रव और गैस का वह मूल गुण जिसको पदार्थ से अलग करना असंभव होता है क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है। या वह भौतिक कारक, वह भौतिक कारक जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। आवेश एक भौतिक कारक है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश यानी जो धनी है, जो देगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा? धनावेशित होगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ऋणी, वो क्या होगा? ऋणावेशित होगा। इसके बाद में है आवेश की मात्रक। तो आवेश का जो मात्रक है MKS या SI पद्धति में जो मात्रक होगा वो कहलाएगा कूलम्ब। MKS या SI पद्धति में जो मात्रक है वो क्या कहलाएगा? कूलम्ब। और दूसरा मात्रक इसका है सीजीएस पद्धति में। MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और सीजीएस का मतलब सेमी, ग्राम और सेकंड। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होगा स्ट्रेट कूलम्ब। तो ये दो मात्रक आपको याद रखने हैं। MKS पद्धति में मात्रक क्या है? कूलम्ब है। और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? स्ट्रेट कूलम्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है विद्युत धारा। प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमा लिखिए। तो विद्युत धारा क्या है? किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ का मतलब क्या है? जैसे मान लो कमरा है, कमरे में पंखा लगा हुआ है, टीवी चल रहा है, एक सर्किट बना हुआ है, जो क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ कहलाएगा। किसी विद्युत परिपथ में आवेशों की, जो आवेश अपने भी पढ़ा, आवेशों के सतत प्रवाह की दर, लगातार बहने की दर, दर का मतलब समय के साथ। किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के सतत प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ये बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है जो 10वीं और 12वीं दोनों के अंदर है, आपको याद कर लेनी है। किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के सतत यानी लगातार बहने की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, I से अपने व्यक्त करेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। आवेशों के बहने की दर है किसके साथ? समय के साथ। आवेश को Q से लिखेंगे, Q छोटा लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय को अपन किसे लिखेंगे? T से लिखेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा I बराबर Q बटा में T। ये फॉर्मूला है। अब अपने को यहां से विद्युत धारा का मात्रक निकालना है। इस फॉर्मूले को अपने से भी एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर होता है Ne। n यहां पर नंबर, संख्या है, जैसे 1 2 3 डैश, और E यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। E यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये आपको याद रखना है। तो इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? I बराबर Ne बटा में T। ये क्वेश्चन बन गया आपका, I बराबर Ne बटा में T। अब यहां से अपने क्या करेंगे? विद्युत धारा का मात्रक लिखेंगे। बहुत ही आसान सा है, विद्युत धारा का मात्रक इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहेगा।
जो क्या कहलाता है एम्पियर। जो क्या कहलाता है एम्पियर। तो अपने को याद रखना है कि विद्युत धारा के दो मात्रक हैं, कूलाम बटा में सेकंड, और जो क्या कहलाएगा एम्पियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा एम्पियर। अब अपने को यहां से एक एम्पियर की परिभाषा लिखनी है कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी। एक एम्पियर की परिभाषा बहुत ही आसान सी है। यदि Q बराबर 1 कूलाम, यदि Q बराबर 1 कूलाम तथा T बराबर 1 सेकंड है तो I इक्वल टू, यदि Q बराबर 1 कूलाम तथा T बराबर 1 सेकंड है तो I इक्वल टू Q बटा में T। Q का मान कितना है 1 कूलाम, T का मान कितना है 1 सेकंड। अपने एक में एक का भाग में कितना आएगा 1 आएगा, और कूलाम बटा में सेकंड क्या कहलाएगा एम्पियर। अब यहां से अपनी परिभाषा लिखेंगे एक एम्पियर। यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड समय तक प्रवाहित होता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड समय तक सतत रूप से प्रवाहित होता है तो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ये बहुत ही आसान सी परिभाषा है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड समय तक सतत रूप से प्रवाहित होता है तो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। यह आज का टॉपिक था अपना। इसको अच्छे ढंग से पढ़ें, आप रफ कॉपी में लिखें और इसको याद करें। कम से कम वीडियो को 3 बार देखें। 3 बार देखने के बाद आपको कमेंट करना है। कमेंट में आप लिखेंगे 3 बार वीडियो देखा, रिव्यू। इसके बाद में जो भी समस्या नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिप्लाई